हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इससे पहले जो मैंने वीडियो शेयर करी थी, इस पैंट की मैंने कटिंग की वीडियो शेयर करी थी। अब ये मैं दूसरी वीडियो में स्टिचिंग की वीडियो शेयर करूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये दो पार्ट लिए हैं। अगर आपने इसकी कटिंग की वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करना नहीं भूलें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये हमने दोनों फ्रंट के पार्ट लिए हैं। सबसे पहले हम आसन को इस तरीके से स्टिच करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से दोनों पार्ट को बराबर करते हुए ये हमारे दोनों फ्रंट के पार्ट हैं। तो देखिए, हमने आसन को स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद हमने इसको ओपन कर दिया। ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन दिख रहा है, इसको हम पहले अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। ये बहुत अच्छे से जॉइंट हो जाएगा और दिखने में भी आसन की साइड में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आसन को भी, जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, उसको हम स्टिच कर लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए। तो आसन को हमने स्टिच कर लिया है। धागे की कटिंग कर लेंगे। सेम तरीके से हम दूसरे साइड के भी पार्ट को तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने स्टिच लगा दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम डॉट डालेंगे। यहाँ पे मैं हाफ इंच की डॉट डालूंगी। दोनों साइड से हाफ हाफ इंच लूँगी। यहाँ पे मैंने कट लगा दिया था। कटिंग करते हुए आप साथ के साथ यहाँ पे इस तरीके से कट लगा दोगे तो आपको बार बार नाप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरीके से आपकी सिलाई जल्दी हो जाएगी। तो इसको हम बराबर करते हुए यहाँ पे हम डॉट को स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए, और इस तरीके से ऊपर की तरफ हल्का सा हम घुमा देंगे ताकि हमारी ये स्टिच नहीं खुले। इसी तरीके से हम दूसरे साइड की भी डॉट को डाल लेंगे। तो ये देखिए, इसी तरीके से हमने दूसरे साइड की भी दोनों डॉट यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है। आप ये देख सकते हैं। तो अब हम इसमें पॉकेट लगाएंगे। तो ये देखिए, पॉकेट को हमने पहले यहाँ पे स्टिच कर लिया है। फिर बाद में इस तरीके से देखिए, पहले हमने ऐसे स्टिच किया इस तरीके से, फिर हमने इसको सीधा करके भी इसके ऊपर हमने स्टिच लगा लिया है। आप ये देख सकते हैं, इसके ऊपर भी हमने इस तरीके से स्टिच लगा लिया है। ये देखिए, तो पॉकेट हमने रेडी कर ली है। तो यहाँ पे अब हम पॉकेट लगाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। नीचे आप देख सकते हैं, ये हमारी पॉकेट है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने कट लगा लिया है। जितना हमें इसको ओपन रखना है हाथ डालने के लिए पॉकेट का फेस, तो ऊपर से यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको हमें उल्टा कर लेना है। पॉकेट को हमने उल्टा कर लिया है। अब यहाँ पे हमने हाफ इंच पे ऊपर निशान लगाया हुआ है और जितनी फिर हाफ इंच छोड़ करके यहाँ पे मैं 5.5 पे निशान लगाऊंगी ओपन करने के लिए। नीचे भी मैंने यहाँ पे हाफ इंच पे निशान लगाया है। जब हम पॉकेट को जॉइंट करेंगे तो इस तरीके से हमें यहाँ पे रखना है, जहाँ पे हमने हाफ इंच का निशान लगाया है और दूसरे जो हमने 5 इंच का निशान लगाया है वहाँ तक हमें इसको स्टिच कर लेना है। धागे की कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से कट लगा देंगे। ये देखिए, अब पॉकेट को अब हम कर लेंगे सीधा। तो ये देखिए, जो हमारा मार्जिन वाला साइड है वो अंदर चले जाएगा और पॉकेट हमारी इस तरीके से सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल हमें सीधा कर लेना है। फैब्रिक को हम इस तरीके से निकाल लेंगे और इसके ऊपर हम स्टिच लगाएंगे। आप चाहे तो ब्रश भी लगा सकते हैं या आप स्टिच भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, जहाँ तक हमने कट लगाया था वहाँ तक हमें इसको स्टिच कर लेना है इस तरीके से। तो देखिए, हमारी पॉकेट इसमें लग गई है। अब इसको हम ओपन करेंगे और जो हमारा पॉकेट का एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम अंदर की साइड में करेंगे। जो हमारी पॉकेट उसको अंदर करेंगे और यहाँ पे ऊपर हाफ इंच जो हमने छोड़ा था उसको स्टिच करते हुए नीचे तक जाएंगे। ध्यान रखना, हमें पॉकेट का फेस बंद नहीं करना है, बिल्कुल इसके किनारे से स्टिच लगाना है। जहाँ तक हमारी पॉकेट है वहाँ तक हमें इसको स्टिच कर देना है इस तरीके से। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने स्टिच लगा दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से पॉकेट को लॉक करेंगे ताकि जब हम हाथ डालें तो यहाँ पे हमारे स्टिच नहीं करे। तो यहाँ पे हमें अच्छे से ये डबल ट्रिपल स्टिच लगा देना है। तो ये देखिए, हमारे पॉकेट लग गई है। नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ पे
बेल्ट की कटिंग हमने कर ली है। जितनी हमारी इलास्टिक है उतनी ही चौड़ाई में मैंने यहाँ पे बेल्ट की कटिंग कर ली है। तो ये देखिए, इससे हमें डबल फैब्रिक लेना है। जितनी हमारी बेल्ट है उसके हमें डबल लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से बेल्ट को हम रखेंगे और 1/2 इंच ऊपर की साइड में फैब्रिक छोड़ेंगे। जहाँ से बेल्ट हमने रखी है 1/2 इंच हमने फैब्रिक छोड़ा है और इसके ऊपर हम यहाँ पे बेल्ट के ऊपर स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे मैंने फॉर्म लिया हुआ है, आप चाहे तो पेस्टिंग पेपर भी ले सकते हैं। फॉर्म ख़राब नहीं होती, इसलिए यहाँ पे मैंने फॉर्म लिया हुआ है, फॉर्म का यूज़ किया है। तो इसके ऊपर हम 1/2 इंच फोल्ड करते हुए इसके ऊपर स्टिच लगा के इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने बेल्ट को एक साइड से कंप्लीट कर लिया है। 1/2 इंच जो हमें मार्जिन फोल्ड करना था उसको हमने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हमें ये फ्रंट वाले साइड का पार्ट लेना है, जहाँ पे हमने डॉट डाली थी और यहाँ पे पॉकेट लगाया था। तो इस तरीके से हमें इसको ओपन रखना हुआ है। और ये देखिए, हमें ये उल्टी साइड पे रखना है और हम इसको सीधी साइड फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से 1/2 इंच का जो हमने मार्जिन लिया है, यहाँ पे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है क्योंकि एक्स्ट्रा हमारा मार्जिन होगा। तो ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे हम अपने फ्रंट वाले पार्ट में बेल्ट को हमें अटैच करना है। किनारे पे हमें इस तरीके से स्टिच लगाते हुए हमें इसको कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, 1/2 इंच इसीलिए मैंने पॉकेट लगाते हुए यहाँ पे छोड़ा था क्योंकि हमारा 1/2 इंच मार्जिन हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा जो था हमने उसकी कटिंग कर लिया और इसको इस तरीके से हम ऊपर की साइड में फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमें एक लाइन थोड़ा नीचे से ही स्टिच लगाना है ताकि जब हम ऊपर की सिलाई लगाएं तो जो हमारा मार्जिन है वो अंदर की साइड में बेल्ट के अंदर फोल्ड हो जाए। एक लाइन हमें कम ही लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से बेल्ट को हमने सीधा करके इसके ऊपर हम स्टिच लगा करके इसको हमें कंप्लीट कर लेना है। तो बेल्ट के ऊपर स्टिच लगाते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके ऊपर हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। ये देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखना, जो हमने पहले स्टिच लगाई थी आप चाहे तो ऊपर 2 स्टिच ले सकते हैं या आप पहले कच्ची सिलाई लगा करके इसको फोल्ड बाद में निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने बेल्ट लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया है फ्रंट पार्ट को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिया है बैक में पट्टी लगाने के लिए, जो हम यहाँ पे इलास्टिक डालेंगे। एक बात का ध्यान रखना, जब हम यहाँ पे इलास्टिक के लिए ये पट्टी लगाएंगे तो ये हमें सीधी तरफ रखना है और उल्टी साइड हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इस बिल्कुल किनारी से जो हमने मार्जिन लिया हुआ है 1/2 इंच, इसको भी हमारी जितनी इलास्टिक है उससे हमें डबल चौड़ाई में लेनी है और 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि 1/2 इंच हमारा इसको जॉइंट करने में लगेंगे। ये देखिए, इस जॉइंट में 1/2 इंच लगेंगे और जब हम यहाँ पे इलास्टिक डालेंगे उसको फोल्ड करेंगे तो उसमें भी हमारा 1/2 इंच चला जाएगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे जितनी हमारी इलास्टिक है उससे डबल लेना है और 1 इंच एक्स्ट्रा। तो ये देखिए, मैंने इसको पट्टी को अटैच कर लिया है। अब ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, तो दोनों का फेस जो सीधा है उनका आमने सामने होना चाहिए। पट्टी को जो हमने फोल्ड किया था इस तरीके से बेल्ट के पास, देखिए जो हमारा फ्रंट का पार्ट है आपने देखा है यहाँ पे हमने नीचे रखा हुआ है, इस तरीके से इसको हमने फोल्ड किया हुआ है। आप एक बार फिर से देख लो। तो ये देखिए, ये हमारी पट्टी है जिसको हमने अटैच करा हुआ है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा बड़ी थी तो मैं इसकी यहाँ पे 1/2 इंच कट कर दिया है। तो इस तरीके से हमें रखना है। ये देखिए, हमारा फ्रंट का पार्ट है, ये हमारा बेल्ट वाला साइड है और बेल्ट के बिल्कुल बराबर से यहाँ पे हमें इसको फोल्ड करना है और इसको फिर हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हमें अंदर की साइड में फोल्ड करना है। इनको हमें बिल्कुल बराबर से रख लेना है जहाँ पे हमने ये स्टिच लगाई हुई है। तो इनको हम इस तरीके से बराबर से रख लेंगे और यहाँ पे हम बिल्कुल अच्छे से लॉक कर लेंगे। इसको 2-3 सिलाई लगा देंगे ताकि अच्छे से लॉक हो जाए। ध्यान रखना, मैंने अभी यहाँ पे साइड की स्टिच नहीं लगाई है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड में भी
फ्रंट वाले पार्ट को और यहाँ पे बैक वाली जो हमने पट्टी लगाई इसको हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम दूसरी साइड भी इसको स्टिच कर लेंगे। तो दोनों साइड यहाँ पे मैंने स्टिच लगा दिया है। ध्यान रखना अभी हमने साइड के स्टिच नहीं लगाई है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने स्टिच लगा दिया है। अब यहाँ पे मैंने इलास्टिक लिया है, जितनी भी आपकी वेस्ट हो उससे यहाँ पे मैंने 4 इंच माइनस कर दिया है। तो जितनी भी आपकी वेस्ट की साइज हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको माइनस कर सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे 4 इंच माइनस किया हुआ है। आप जितने में कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इलास्टिक ले सकते हैं। तो जैसे हमने फैब्रिक को रखा था इसी तरीके से हमें यहाँ पे इलास्टिक रखना है। तो ये देखिए इसके ऊपर हमने इलास्टिक रखना है इस तरीके से। ये देखिए ऐसे इलास्टिक को रख करके हम यहाँ पे भी 2 से 3 स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारी ये अच्छी तरह से लॉक हो जाए। दूसरे साइड भी हम इसी तरीके से इसको अच्छे से लॉक कर लेंगे। दूसरे साइड भी हमने इलास्टिक को अच्छे से लॉक कर लिया है। अब हम इसको इस तरीके से बैक साइड में करेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम करेंगे। बैक साइड में हमें इसको अच्छे से कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से इलास्टिक लगाओगे आप बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर आपकी फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे इलास्टिक लगेगी। और यहाँ पे साइड वाला जो आपका जॉइंट दिखता है तो वो बहुत ही गंदा लगता है। तो ऐसे आप इसको साइड वाली सिलाई को गुम कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम इसको ओपन ही रखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे अब साइड की सिलाई लगा लेंगे, फिर बाद में हम यहाँ पे इलास्टिक स्टिच करेंगे। तो जहाँ पे हमने यहाँ पे इलास्टिक और यहाँ पे हमने ये बेल्ट लगाई है, दोनों को आपस में जॉइंट करके जो हमने यहाँ पे स्टिच लगाई थी उसी स्टिच के ऊपर स्टिच करते हुए हमें यहाँ पे नीचे तक, ये ध्यान रखना हमारी पॉकेट है तो जहाँ पे हमने पॉकेट वाली हमारी जो स्टिच दिखेगी, हमने पहले पॉकेट लगाने के बाद स्टिच लगाया था, 1/2 इंच जो हमने छोड़ा था उसी के ऊपर हमें स्टिच लगाना है। हमें पॉकेट का बंद नहीं करना है, ध्यान से स्टिच लगाते हुए हमें नीचे तक इसको कंप्लीट कर लेना है। तो ये जो हमारी साइड की स्टिच है दोनों पर, ये दोनों पार्ट हमने इस तरीके से साइड से स्टिच कर लिया है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड के भी स्टिच लगा करके हमें इसको नीचे तक कंप्लीट कर लेना है। तो जहाँ पे हमने इलास्टिक और यहाँ पे हमने बेल्ट जॉइंट करी थी उसी सिलाई के ऊपर लगाते हुए हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा नीचे का पार्ट है, आप ध्यान देखा होगा आपने, मैंने यहाँ पे कट लगा रखा है और इसको हमारा जो मार्जिन है एक्स्ट्रा उसको हम अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे। आप जितनी चौड़ाई में फोल्ड करना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 2 से 2.5 इंच यहाँ पे मैंने पहले ही कट लगा दिया था जहाँ से हमें फोल्ड करना है। इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आपका पैंट आप स्टिच में बहुत समय अपना बचा सकते हैं। जब हम कटिंग करते हैं तो इस छोटे छोटे से यहाँ पे हम कट लगा देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे जिससे कि हमारी सिलाई बहुत जल्दी हो जाएगी, हमारा टाइम भी बचेगा। तो यहाँ पे हम मोहरी को फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए इस मोहरी को हम फोल्ड कर लेते हैं। इसी तरीके से हम दूसरी मोहरी को भी फोल्ड करके कंप्लीट कर लेंगे। तो दूसरी मोहरी को हमने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हम बीच की स्टिच लगाएंगे दोनों आसन को ज्वाइन करते हुए। तो ये देखिए दोनों पार्ट को बराबर करते हुए हमें बीच की स्टिच लगानी है। ध्यान रखना जब हम मोहरी पे यहाँ पे किनारे पे स्टिच लगाते हैं तो इसको हमें अच्छे से लॉक कर लेना होता है ताकि हमारी सिलाई नहीं खुले। तो जितना हमने यहाँ पे मार्जिन लिया है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हमें इसको स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए हमारे दोनों आसन बिल्कुल बराबर आए। एक चीज़ का ध्यान रखना, आप एक मोहरी से स्टिच लगाते हुए दूसरी मोहरी से ही स्टार्ट करें, नहीं तो आपके पार्ट छोटे बड़े हो जाएंगे, पर मेरे नहीं होंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे बिल्कुल बराबर कट कर रखा है। और ये ऐसे ही लगाते हुए हमें नीचे तक स्टिच कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे दोनों साइड के स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे इलास्टिक को जॉइंट। इलास्टिक के ऊपर हमें स्टिच लगाना है, हमने जॉइंट तो कर लिया था, इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए जो हमारा जॉइंट है वो गुम हो गया है। इस तरीके से यहाँ पे हम
जॉइंट को गुम कर लेंगे और जहाँ से हमने ये पट्टी अटैच करी थी उसी के बराबर से हमें इलास्टिक रखना है। तो ध्यान रखना हमारी इलास्टिक नहीं दबे, बिल्कुल इलास्टिक से हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही फोल्ड करना है, 2 लाइन 1/4 इंच। ये देखिए इस तरीके से बराबर करते हुए इलास्टिक को हमें थोड़ा अंदर की साइड में करते हुए, ध्यान रखना हमें इलास्टिक के ऊपर स्टिच नहीं लगाना है। ये देखिए ऐसे हमें स्टिच लगाते हुए इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम अंदर की साइड में करते जाएंगे। तो जब हम इलास्टिक के बराबर यहाँ पे स्टिच लगा लेते हैं तो इस तरीके से इलास्टिक को खींच करके हम अपनी साइड में कर लेते हैं और जो गेदर्स वाला हिस्सा है वो पीछे की साइड में कर देते हैं। तो अंदर की साइड में जो हमारा मार्जिन है उसको करते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको हम इलास्टिक को बराबर करेंगे और फिर यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक साइड की जो हमारी इलास्टिक का फैब्रिक था उसको मैंने स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा धागे वगैरह की हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। तो हमारी पैंट यहाँ पे तैयार हो गई। इस तरीके से हम इसको अच्छे से खींचेंगे ताकि जो भी गेदर्स पड़े हैं, इलास्टिक जो हमने लगाई बिल्कुल बराबर आ जाए। इस तरीके से हमें 2-3 बार खींच लेना है, ये गेदर्स हमारे बिल्कुल बराबर आ जाएंगे। फिर हम इलास्टिक के ऊपर स्टिच लगाएंगे। आप यहाँ चाहें तो बीच में एक सेंटर पे सिलाई लगा सकते हैं या आप यहाँ पे 2 सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन जो इनका डिस्टेंस हो वो बराबर रखना है। जब आप 2 सिलाई लगाए तो थोड़ा सा ऊपर लगाना है, बाकी अगर आप एक ही सिलाई लगाना चाहते हैं तो एक भी लगा सकते हैं। इस तरीके से खींच करके हमें स्टिच लगाना है। हमारे गेदर्स नहीं होने चाहिए जब हम स्टिच लगा रहे हों इलास्टिक के ऊपर। ऐसे हमें खींच करके इलास्टिक के ऊपर स्टिच लगाते हुए हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमने इसको लॉक कर दिया है। धागे की यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ में मैंने यहाँ पे पैंट की स्टिचिंग कंप्लीट करी है। वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।